जी वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और उसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हैं। ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो इसमें आज हम केमिस्ट्री की बिल्कुल स्टार्ट से एट द वेरी बिग जो सून है एट द वेरी बिगिनिंग है वहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो केमिस्ट्री को हम शुरू करते हैं। केमिस्ट्री अपने इस कोर्स की केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसको हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और का क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ मैटर एंड गिव इट्स स्टेट कॉम्प्रीहेंसिवली। तो ये हम आज अपना टॉपिक करने लगे हैं। तो सबसे पहले है जी मैटर को डिफ़ाइन करते हैं। आपने छोटे होते पढ़ा होगा मादा मैटर, हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है क्या कहलाता है, मादा। इसको हम इंग्लिश में थोड़ा सा इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, एनीथिंग हैविंग मैस एंड वॉल्यूम इज़ कॉल्ड एज मैटर। एनीथिंग हैविंग मैस एंड वॉल्यूम इज़ कॉल्ड एज मैटर। इसकी एग्जांपल में आप दुनिया जहान की कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, लाइक एयर, वाटर, सॉइल etc। जो भी मास और वॉल्यूम होगा, जो वज़न रखती होगी, जो कमियत रखती होगी और जो जगह घेरती होगी, वो चीज़ क्या होगी जी, मैटर होगी। ठीक है, ये तो वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, ये भी बहुत आसान टॉपिक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर की हमने आगे पढ़नी है स्टेट्स। तो कहते हैं मादा की हालतें। स्टेट्स ऑफ मैटर से मुराद है मादा की हालतें। तो मादा की कितनी हालतों में पाया जाता है, देयर आर 2 स्टेट्स ऑफ मैटर। मादा की हमारे पास 2 हालतें हैं, फिज़िकल स्टेट्स एंड केमिकल स्टेट्स। लें जी, फिज़िकल स्टेट्स की अगर हम बात करें तो फिज़िकल स्टेट्स क्या होती हैं, फिज़िकल स्टेट्स मैटर की कितनी होती हैं, 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये हैं 3 फिज़िकल स्टेट्स। और अगर हम केमिकल स्टेट्स की बात करें तो केमिकल स्टेट में जो हैं वो आगे फिर 2 किस्म की होती हैं, ए एंड बी। तो उसमें एक होती है केमिकल स्टेट सब्सटेंस और दूसरी होती है मिक्सचर। तो हम पहले सब्सटेंस की डिफ़ाइन करते हैं, व्हाट इज़ सब्सटेंस या सब्सटेंस शय किसे कहते हैं। प्योर मैटर इज़ आल्सो कॉल्ड एज सब्सटेंस, खालिस मादा शय कहलाता है। एंड इम्प्योर मैटर इज़ कॉल्ड एज मिक्सचर, और ना खालिस मादा मिक्सचर कहलाता है। ठीक है जी। इसी तरह हमने पढ़ा कि फिज़िकल स्टेट आपस में क्या होती हैं, इंटर कन्वर्टिबल होती हैं। सॉलिड से हम लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से हम गैस बना सकते हैं। इसकी मिसाल हम यूँ ले सकते हैं, जैसे हमारे पास बर्फ़ है, वो H2O की सॉलिड फॉर्म है, लेकिन अगर हम उसको टेम्परेचर दें, हीट दें, तपश गर्मी दें, तो वो पिघल कर क्या बन जाएगी, मेल्ट होकर लिक्विड बन जाएगा, जो नॉर्मल हालात में पानी बन जाता है, जिसे हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम उसको उससे ज़्यादा और हीट दें, लाइक हम उसको चूल्हे पे रख दें, उसको हीट दें, तो क्या होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता बुखारात बनना शुरू हो जाएंगे, वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, गैस बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये थी फिज़िकल स्टेट्स का तारुफ। और आगे मैंने दूसरी मैथड की जो स्टेट है वो है केमिकल स्टेट। केमिकल स्टेट आगे कितनी किस्म की है, 2 किस्म की, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर इज़ कॉल्ड एज सब्सटेंस एंड इम्प्योर मैटर इज़ कॉल्ड एज मिक्सचर। जी नेक्स्ट अब हम डिफ़ाइन करेंगे ये जो केमिकल स्टेट्स हमने 2 किस्म की पढ़ी हैं, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। इनको हम 1 बाय 1 डिफ़ाइन करते हैं, इनको हम 1 बाय 1 इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ये क्या चीज़ हैं। तो टाइप्स ऑफ सब्सटेंस या टाइप्स ऑफ प्योर मैटर। तो प्योर मैटर हमारे पास कितनी किस्म का है, वो भी आगे 2 किस्म का है। वन ऑफ देम इज़ एलिमेंट एंड सेकेंड ऑफ देम इज़ कंपाउंड। तो ये 2 किस्म का होता है, खालिस मादा प्योर मैटर जिसे सब्सटेंस कहते हैं, ये हमारे पास 2 किस्म का होता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन लेते हैं, प्योर मैटर खालिस मादा मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, जो एक किस्म के एटम से मिलकर बना होता है, क्या कहलाता है, एलिमेंट। दोबारा गौर से सुने, प्योर मैटर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, खालिस मादा जो एक किस्म के एटम से मिलकर बना होता है, क्या कहलाता है, एलिमेंट। इसकी मिसाल है H2, Cl2, O2, S8। ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये एटम तो 2 हैं, हमें नीचे नज़र आ रहे हैं, इसमें 2 एटम्स हैं, लेकिन दोनों किसके हैं, हाइड्रोजन के। ये एटम तो 2 हैं, लेकिन दोनों किसके हैं, Cl यानी क्लोरीन के। एटम तो 2 हैं, लेकिन दोनों एक ही एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के। एटम तो 8 हैं, लेकिन सारे के सारे एक एलिमेंट किसके हैं, सल्फ़र के। ये इनका सिंबल है। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे पास एलिमेंट हैं। नेक्स्ट हम दूसरी जो इसकी टाइप थी कंपाउंड, उसको डिफाइन करते हैं, कंपाउंड। तो प्योर मैटर विच इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम,
एटम्स। खालिस मादा जो मुख्तलिफ़ किस्म के एटमों पर मुश्तमिल हो वो क्या कहलाता है जी? कंपाउंड कहलाता है। इसकी एग्जांपल हम लेंगे लाइक H2O, HCl, H2SO4। H2O अब देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन पर कंसिस्ट करता है, और HCl भी 2 एटम है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन है। H2SO4 की बात करें तो इसमें 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फ़र और 4 ऑक्सीजन है। यानी ये पूरा कंपाउंड मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंट एटम्स पर मुश्तमिल है। ये H2 एक कंपाउंड है, ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के एटम, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल है। लाइक ये एक जैसे एटमों पर मुश्तमिल थे एलिमेंट्स, लेकिन कंपाउंड क्या होते हैं? मुख्तलिफ़ किस्म के एटमों पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है जी, ये था हमारा टॉपिक। नेक्स्ट हम इसी के लिहाज से जो प्योर स्टेट है उसके लिहाज से हम डिफ़ाइन करते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड्स अपॉन द फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। वो प्रॉपर्टीज़ जो मादा की फ़िज़िकल स्टेट्स पर मुश्तमिल हो। फ़िज़िकल स्टेट्स हमने पढ़ी थी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो इनसे मुतल्लक हों वो मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं? लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ETC। ठीक है जी। दूसरी किस्म की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कहलाती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, कीमियाई खसूसियात। कीमियाई खसूसियात क्या होती हैं? द प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड अपॉन केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। जो केमिकल स्टेट्स पर डिपेंड करती हैं, दीज आर कॉल्ड एज केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। केमिकल स्टेट्स भी हमने पढ़ी हैं, 2 किस्म की हैं, सब्सटेंस एंड मिक्सचर, जिसे दूसरे मानों में प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर कहते हैं, खालिस और ना खालिस मादा कहते हैं। ठीक है जी। तो प्योर मैटर को हमने पहले डिफ़ाइन कर दिया था, सब्सटेंस को हमने उसकी टाइप्स को पढ़ा। अब हम जो सेकंड टाइप है इम्प्योर मैटर दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज मिक्सचर, तो हम आप पढ़ने लगे हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर हमारा जो 2 किस्म का होता है, होमोजीनस मिक्सचर और हिट्रोजीनस मिक्सचर। होमो मीन सेम, जीनस मीन नेचर। ऐसा मिक्सचर जिसके कंपोनेंट्स की नेचर क्या हो? सेम हो, दिस इज़ कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर। ये तो थी हमारे फहम के लिए इसकी डेफिनेशन जो, लेकिन जिसकी टिपिकल डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है। टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच बोथ ऑफ इट्स कंपोनेंट्स हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ऐसा मिक्सचर जिसमें इसके दोनों कंपोनेंट्स की कंपोजिशन, बनावट क्या हो? यूनिफॉर्म हो, यकसा हो, एक जैसी हो, तो उसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। लाइक सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। देखें, अगर हम पानी के अंदर चीनी हल करते हैं, चीनी जब हल हो जाएगी तो वो नज़र आना बंद हो जाएगी, वो बिल्कुल, और एक जो नया सॉल्यूशन बन जाएगा वो पहले से मुख्तलिफ होगा, क्योंकि पानी हमें पता है बेजायका होता है इस वजह से, लेकिन शुगर डाली तो उसका जायका कुछ और हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, लेकिन जो चीनी डाली थी वो चीनी के अंदर ही चीनी उसके अंदर हल हो गई है, लेकिन अब नज़र नहीं आ रही। यानी दोनों की कंपोजिशन क्या हो चुकी है? यूनिफॉर्म, एक जैसी हो चुकी है। यानी वो पिछली कंपोजिशन नहीं रखते। ऐसा नहीं है कि चीनी हल होने के बाद भी हमें नज़र आ रही हो, या पानी चीनी के हल होने के बाद भी बेजायका हो। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज होमोजीनियस टाइप ऑफ मिक्सचर। सेम नेचर, जिसमें कंपोनेंट्स है, बोथ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव सेम कंपोजिशन, हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नेक्स्ट है जी हिट्रोजीनियस मिक्सचर। हिट्रो मीन डिफरेंट, जीनस मीन नेचर। ऐसा मिक्सचर जिसके कंपोनेंट्स की जो है वो नेचर क्या हो? डिफरेंट हो, उनकी खसूसियात मुख्तलिफ हो, वो अपनी लहदा वज़ा कता रखते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड एज हिट्रोजीनियस मिक्सचर। इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, द टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच बोथ कंपोनेंट्स हैव डिफरेंट कंपोजिशन। जिसमें दोनों कंपोनेंट्स की कंपोजिशन क्या होती है? डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है, इसे कहते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सचर। और इसकी बड़ी आम मिसाल है सिरप। आपने देखे होंगे मुख्तलिफ सिरप जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, तो दवाई उसके नीचे लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़। हाँ जी, दवा को इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाएं, और जब हम हिलाते हैं तो उसके नीचे से कंपोनेंट्स जो नीचे बैठे होते हैं वो हमें ऊपर उठते दिखाई देते हैं। ठीक है, वो उसके अंदर हल तो हैं, लेकिन अपनी जो पहली कंपोजिशन थी उन्होंने लॉस नहीं की, इस वजह से वो अलग सॉलिड फॉर्म में नज़र आ रहे होते हैं दाने दाने से, और बाकी सिरप जो लिक्विड फॉर्म में नज़र आ रहा होता है। ठीक है जी, तो इससे हमें पता चला कि दोनों कंपोनेंट्स की जो कंपोजिशन थी वो क्या थी? डिफरेंट। बोथ कंपोनेंट्स हैव डिफरेंट कंपोजिशन, और इसकी एग्जांपल हमने क्या ली है जी? सिरप की। तो ये था हमारा आज का बेसिक टॉपिक, जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से मुतल्लिक था। तो केमिस्ट्री से मुतल्लिक ये हमारा सबसे पहला टॉपिक था जी।